हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता बड़ी सदा। सुबह गुरु रूप सत्संग जी आप सबने चौथे अध्याय का पाठ सुना, श्रवण किया। कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास, कर्म करता हुआ भी दुख को दुख न समझे और खुशी को खुशी न समझे, यानी कि अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता रहे और ध्यान ईश्वर की तरफ लगा के रखे। वो है कर्म संन्यास योग। लेकिन ये सभी युक्तियां तभी होंगी, इसी अध्याय में लिखा है, अपने सदगुरु महाराज जी से मंत्र लेकर, भजन लेकर, नाम शब्द लेकर उसका गुणगान करोगे, उसको चेतन अवस्था को जगाओगे अपने को, तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बोल शंकर भगवान की जय। अब देखिए, गुरु अपना अपना ही फल देता है, चाहे अलग अलग जगह पे एक ही गुरु क्यों नहीं। जिसने कान में मंत्र फूका है आप उसी के ही अधीन हैं, जिसने भी फूका है। एक हमारे पास केस आया था थोड़ी देर पहले, गुरु मंत्र लिए हुए भी, किसी गुरु से मंत्र लिया था, किसी दूसरे मंत्र से गुरु के जा बैठे, लेकिन मन में टिकाई नहीं लगी। उसने फिर अपने पहले गुरु के चरणों में प्रायश्चित किया और ब्राह्मण द्वारा जो विधि बनती है उससे उसका वो गलती से जो लिया, उनसे हमने कहा कि प्रार्थना करो, वहां जाके माफी मांगो कि मैं गलती से ले बैठे हैं मंत्र हम, और हम इनके गुरु, ऐसे प्रार्थना करें। तब जाके उसको मन शांत उसका हुआ, नहीं तो वो एंजाइटी डिप्रेशन के इसमें चले। अब बात उसकी नहीं, बात हम सब की है कि गुरु अपना ही देता है, दूसरे का गुरु नहीं देना। चाहे कोई रिश्तेदारी किसी का क्यों ना हो, रिश्तेदार चाचे ताए गुरु होते हैं दूसरे, वो बात अलग है। 100 चाचे ते एक प्यो, 100 खंड ते एक क्यों। पिता तो अपना पिता ही होता है, तो गुरु अपना। अगर
पहले गुरु से गुरु लिया, शब्द लिया, एक और से जाके ले लिया, तो पहले का निरादर हो गया। जब पहले का निरादर हो गया, ना उसने कुछ देना है ना उसने कुछ देना, क्योंकि वो आंख वाले होते, वो आप शरण में गए तो उन्होंने दे दिया। हर समय आंख नहीं खुली रहती, जो किसी की शरण में जाए उसका काम होता है, ठीक है। अब उसकी वही विधि है, क्योंकि ये बड़ी गंभीर, देखो नाम शब्द में ना बड़ी गंभीरता है। मैंने भी गुरु महाराज जी से ये जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है ना, हाउ एंड वाई, क्यों ते कैसे, अगर उसकी डिटेल में नहीं जाते तो ऐसे भी हवा में तलवार मारने के बराबर है। ऐसे ही अध्यात्मवाद है, क्योंकि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है। अध्यात्मवाद भी ऐसे ही है कि अगर पहले में कमी आपने देखी, दूसरे में गए, तो पहले से माफी क्यों नहीं मांगी जाती कि मुझे ये फुर नहीं रहा, क्योंकि जो पीछे से अनहद बाजा बज रहा है, फिर पहले से माफी मांग के फिर दोबारा उससे शब्द, ऐसे होता है। ये परंपरा है गुरु की। जैसे आप लोगों का भगवान शंकर जी गुरु, शिव जी गुरु है आपके सबके, तो हमारा एक नियम बनता है, जितने भी भगवान के शिष्य हैं हमारे, जितने भी सतगुरु महाराज जी के, भगवान शंकर जी के, शिव जी के जितने भी शिष्य हैं, एक फर्ज बनता है कि हम उसको जल जरूर चढ़ाए। कच्ची लस्सी चढ़ाओ, काले तिल डाल लो, या जल में काले तिल या सफेद तिल डाल लो, क्योंकि वो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, उनका भी साथ मिल जाएगा। इसका कारण क्या है? अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा करे, वरना गुरु कृपा से मैं तो बैठा ही हूं बोलने के लिए कि जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी क्या परंपरा है, कहां से शुरू हुई। चलो मैं ही बताता हूँ, कोई नहीं बोलता तो मैं ही बोलता हूँ। वो सदगुरुदेव महाराज की, ये एक्चुअली जो रूल है ना इसका जल चढ़ाने का, ये समुद्र मंथन से है। इसका नियम समुद्र मंथन से शुरू हुआ है। वो कैसे? जब समुद्र मंथन हुआ तो एक नियम रखा गया, रूल रखा गया कि जो सबसे पहले चीज निकलेगी, ये दोनों राक्षस और देवता ग्रहण करेंगे, जो सबसे पहले निकलेगी। तो पहले क्या निकला था पता है ना इस चीज का? विष, जहर, पहले सबसे जहर निकला था। वो राक्षस कहते हैं हम तो नहीं पिएंगे, हम मर जाएंगे। देवता कहते हैं हम क्यों पिए, हम भी मर जाएंगे। भगवान शंकर जी ने वो सारे का सारा जहर अपने अंदर धारण कर लिया, कंठ में, ना अंदर जाने दे या ना बाहर आने दे। अब जब कंठ में जहर धारण कर लिया, ध्यान से सुनना, बात बड़ी पते की है, गुर है बड़ा तगड़ा, कुंडी है, तो उनका शरीर जो था, उनका जो देह आत्मा था, वैसे तो देहधारी ये नहीं होते, पर फिर भी जो भी था, वो इतना जलजला हो गया, इतना जलजला कि विष्णु और ब्रह्मा जी डर गए इस बात से। उन्होंने समुद्रों के समुद्र उन पर पानी फेंका कि ये शांत हो जाए, इतनी गर्मी, इतनी गर्माहट थी, ये शांत हो जाए। फिर 33 कोटि देवता प्लस ब्रह्मा और विष्णु, जितने भी देवी देवता थे, उन पर जल छिड़कने लगे, जल छिड़के। उस समय से परंपरा शुरू हुई, जब उनके चरणों में जल छिड़कते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे हम उनको शांति प्रदान करें, ताकि हमें शांति मिले और सुख मिले। जब ये ध्यान रख के करोगे तो कोई ऐसा कोई रुकावट ही नहीं कि वो आपको सुख ना दे, वो पूर्ण सुख की आप सबको प्राप्ति करवाएंगे। बोल शंकर भगवान की। मतलब ऐसे ना अध्यात्मवाद में बड़े नियम हैं। जैसे दो गुरु वाला कभी किनारे लगा, कभी भी एक को धारण कर लिया, कहते छठो मिले, दूसरे को चलेंगे। उन्हें पहला सोचना कि ने पहले की बेइज्जती की थी तो मेरी भी है, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
जब तक संकल्प नहीं लेता कि मुझसे गलती हो गई, ब्राह्मण द्वारा हमने संकल्प करवाया था उसका, क्योंकि ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता में लिखा कि मेरा मुख, उनके मुख से कहलवाना जरूरी था, ऐसा हुआ। यानी कि हर तरह की विधि है, जो हमसे गलतियां, जो पाप हुए हैं, उन सब की विधि है ताकि प्रायश्चित हो सके। केवल गुरु का ही प्रायश्चित नहीं होता जब तक गुरु को समर्पित नहीं अपना आप करते, बाकी सबका हो जाता है। गुरु जब आप टेढ़ी कर लेते हैं ना, तो फिर प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं देते, कहते चल भाई चल हो गया नियम, क्योंकि वो वचन उनका जो निकल गया मुख से, वो ऐसा ही होता है। आइए, गुरु धारण करना बहुत अवश्य है। उन्होंने कहा है जब गुरु धारण करोगे तब सत्संग कीर्तन भजन करने का आनंद ही कुछ और होगा, क्योंकि पीछे वारस है ना बैठा हुआ, वाली वारस है आपका पीछे, आपको आशीर्वाद देने वाला। ठीक है, किसी अदालत में डायरेक्ट फैसला जज के पास रख सकते हो अपनी एप्लीकेशन, कभी भी वकील नहीं जब तक करोगे जज के आगे फैसला ही नहीं होगा, बात ही नहीं सुनेगा आपकी। इस प्रकार अपने अपने गुरु महाराज जी को याद करते हुए बोल सतगुरुदेव महाराज की, ऐसा कहो। आइए चौथे अध्याय का महात्म सुने। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देखिए, जो गुरु महाराज जी को चेतनताई करते हैं, हमेशा 24 घंटे उनका नाम जपते हैं, और गुरु शरण में जो बैठे हैं वो कभी किसी के से वैर नहीं रखते। दिल से उससे वैर रखता है किसी से, तो उसका भी भला नहीं होता, क्योंकि गुरु शरण में आकर भी वैर रखना उसका भी भला नहीं होता। इसलिए वैर भी नहीं रखना चाहिए किसी से, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए आपके अंदर। अपने जिस्म को जिस्म ही ना समझो, समझो मैं और सतगुरु एक ही चीज है, मैं तुम दोनों एक हो जाइए, नमी रचाइए रास, नमी रचाइए रास। तो ऐसे होना चाहिए। चौथे अध्याय का महात्म सुनिए बड़े प्यार से। श्री भगवानो आज हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं, तिनके साथ छुए से, स्पर्श करने से, यानी कि उनको टच करने से ही अदम दही से छूटकर विवेक को प्राप्त होता है। पर कब? अगर उसकी इच्छा हो कि मैंने विवेक को या गुरु को प्राप्त होना है, विवेक को प्राप्त होना है, मोक्ष को होना है, फिर उससे प्रार्थना करे कि मैं आपको छू लूं, तो भी उसका कल्याण होता है। ऐसे तो कई छूते रहते, कई पाठ करते रहते थे, कई लोग करते, ठीक है ना। मतलब एक नियम जरूर रखो सच्चाई का, हृदय में एक सच्चाई का नियम रखो। अगर गलती भी होगी तो पूरी पब्लिक में माफी मांगो कि मुझसे ये गलती। जैसे 3-4 दिन पहले एक लड़के ने पूरे लोगों के बीच में कहा मैंने पता नहीं कितने गुनाह कर दिए, मुझे उसकी शरण चाहिए। गुरु महाराज ने उसी वक्त शरण लगा दी। कहने का भाव, अपने प्रायश्चित करने के लिए माफी जरूर मांगो ताकि पाप छट जाए। प्रायश्चित ही सबसे बड़ा। जैसे डाकू, चोर, लुटेरे, वो कहते कि कोई भी हो मेरी शरण आए, उसको साधु होते क्या लगता है, ऐसे बोला ना भगवान कृष्ण जी, वो भी संत बन जाते हैं। पर ये कहे कि मैं तेरी शरण में हूं, मैंने सब त्याग कर दिया उस चीज का, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, आ जाओ कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे श्री महाराज जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई मुक्त भी हुआ? और शंकर भगवान जिन्होंने बाहर ठंड लगती हो, अगे बहुत जगह सुनने वास्ते अगे बह जाया करो। ऐसा बाहर ते रश होंदा ते इत्थे कोई नहीं बैठदा।
खड़े होकर सुनने की बजाय जिन्होंने आराम नाल बैठ के सुनना, आके सुनो, नाले महाराज जी के दर्शन भी करो। ते बड़े प्यार के नाल माता लक्ष्मी जी पूछती है, महाराज श्री गीता जी के पाठ करने के साथ छूकर कोई मुक्त हुआ जी? तब श्री भगवान जी ने कहा है, लक्ष्मी तुमको मुक्त हुए की एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। भागीरथी गंगा नदी के तट पर श्री काशी जी नगर है, वहां पर एक वैष्णव रहता था। काशी में एक वैष्णव रहता था। श्री गंगा जी में स्नान करके गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। उस साधु के पास तपस्या ही उसका धन था, पैसा था, कुछ नहीं था, माया का जंजाल कुछ भी नहीं। एक दिन वह साधु वन में गया। वो साधु जो था जंगल में गया, वहां बेरी के 2 वृक्ष थे जंगल में, धूप बहुत थी, उसकी छाया थी बेरियों की। वह साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। कहते रास्ते चलो विश्राम कर लेने, पैदल ही चल पैदे सी, पैसा देखो है नहीं सुना को। एक बेरी से उसके पांव लगे, दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पता नहीं वो चिड़ियां बेरी सी, पिछला जन्म की सी, वो सोच रही सी कि साडा कोई आवे ते कल्याण करे। यानी उनके भी मन में था, भलेखे दे विच कल्याण नहीं होता, श्रद्धा हो तो कल्याण होता है। बस ये ध्यान रखना, मन में श्रद्धा हो। काम करते रहो, जो नहीं जॉब कर सकता ना करे, परोपकार, सेवा, दरिया झाड़ो, ये करो वो करो, काम करो। क्योंकि आप जिसकी शरण में आए हो, दरिया झाड़न वाले भी होना फल, ते पाठ वाले भी होना, भजन करने वाले भी होना फल, क्योंकि गुरु की चरण में हो। वो ड्यूटी तो कहीं भी लग सकती है। चलो, पृथ्वी पर गिर पड़ी, उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां पैदा हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्मी। उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वह दोनों बड़ी हुई, तब उसके माता पिता ने कहा, पुत्रियों हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराते, क्योंकि उन्होंने खबर सी के एदे कारण साडी ये देह मतलब छुट्टी है, मेरी हम नहीं करवाती विवाह। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत बड़ी बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमको अदम देह से छूटकर ये देह मिली है, अदम देह से छूटकर ये देह मिली, वह मिले तो बहुत बड़ी बात है। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। कहते सानू तीर्थ कर दो, क्योंकि साधु लोग तीर्थां से मिलते हैं ज्यादा। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया, चली गई। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है बनारस में, जिसकी कृपा से वह बेरी की देह से छूट गई थी। तब दोनों कन्याओं ने जात दंडवत करी, चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको पहचानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। आप एक दिन वन में गए, आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सर। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्ति हो गई। अब ब्राह्मण के घर में चले, हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, आपकी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी, अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? उस तपस्वी ने कहा, तुम ब्रह्म रूप हो, उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान कर दो।
बोल गीता माता की। चौथे अध्याय का फल दान करना। इस बात पर निश्चय करना कि गीता पर अगर आपका हृदय से हो गया ना प्यार, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ना इस लोक में ना उस लोक में। बहुत आसान रास्ता सदगुरु महाराज जी ने हम सब अनजान लोगों के लिए निकाला है। हम बहुत ज्यादा अध्यात्मवाद को नहीं जानते, सिर्फ गुरु कृपा से ही थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है, वरना हम तो बिल्कुल एक टके के आदमी हैं। कहने का भाव कि कुछ भी गीता जी के ऊपर विश्वास करके जिसको पाकर हम सुखी होंगे, तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। अंजलि भी देनी आनी चाहिए फल देने का। अगर कुछ नहीं पता, अनपढ़ है, तो हे परमपिता परमात्मा, इष्ट रूप, गुरु रूप, साकार निराकार ज्योति स्वरूप, अपने इष्ट का आगे नाम दो कि मैं आपकी शरण में हूं, ये प्रॉब्लम है, ये बात है, इसका फल मैं इसके निमित्त देना चाहता हूं, आप कृपा करें ताकि इसको फल लगे और ये तंदुरुस्त हो जाए। हृदय साफ होना चाहिए, हृदय में छल नहीं होना चाहिए, और कर दो। भगवान पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये तो मेरा ही रूप है, ये कर रहा है, इसको करना ही पड़ेगा। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इसको फल दिया अंजलि लेकर, छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए, उन दोनों ने देव देव पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है, मुझे पता ही नहीं। तब वह मन वचन कर्म, देखो शब्द आया मन से, वचन से और अध्यात्म कर्म से, नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म है जो तुमने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम चतुर्थो अध्याय सम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम हरि कृष्णाय नमो, कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। एक छोटी सी बात कहता हूँ।